हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारी प्रश्नावली 4.3 चल रही थी, उसमें हमने 6 सवाल डिस्कस कर लिए थे। जो 7वां सवाल है उसको हम शुरू करके छोड़ दिए थे। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें पूरा ही सवाल नहीं हुआ था। 7वें सवाल में देखो दिया हुआ है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो वो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। सवाल में आपको ये पता चल गया होगा कि एक संख्या छोटी है, एक संख्या बड़ी है, और दोनों संख्याओं का वर्ग करके हम उनका अंतर देखें तो 180 आएगा। साथ ही छोटी संख्या का यदि वर्ग करते हैं तो वो बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। तो हमें दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। थोड़ी देर के लिए हम एक संख्या को x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को y मान लेते हैं, और स्पेशली ये भी बोल देते हैं कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। समझ गए? इसमें बड़ी छोटी दो संख्याएं हैं, तो बड़ी संख्या को x मान लिया और छोटी संख्या को y मान लिया। अब सवाल में दिया हुआ कि छोटी संख्या का वर्ग करें तो बड़ी संख्या का 8 गुना बन जाएगा, यानी छोटी संख्या y, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। बड़ी संख्या x थी, छोटी संख्या y थी, तो बड़ी संख्या का 8 गुना हो जाएगा छोटी संख्या का वर्ग। ये तो हो गई एक जानकारी। ये छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है, ये पहली जानकारी है। ये भी बोला है कि दोनों संख्याओं का वर्ग करके अंतर करेंगे तो 180 आएगा, यानी बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग। बड़े में से छोटा घटाएंगे, अंतर मिलेगा, तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग 180 प्राप्त होगा। तो बड़ी संख्या x थी, छोटी संख्या y थी, तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 180। ये दूसरी जानकारी हो गई। ये पहली जानकारी है, ये दूसरी जानकारी है। समझ में आ गई बात? अब ये तो दो चर में समीकरण बनी हुई है, जबकि ये चैप्टर चल रहा है वो एक चर में चल रहा है। तो इस समीकरण में y स्क्वायर का मान आप इस समीकरण से 8x रख सकते हैं। देखो y स्क्वायर का मान 8x के बराबर है। y स्क्वायर का मान 8x के बराबर है, तो समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 में y स्क्वायर का मान रख देंगे 8x। तो हमारे पास समीकरण बनेगी x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180। ठीक है, 180 का पक्षांतरण कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब गुणनखंड विधि को काम में ले रहे हैं। आप चाहें तो द्विघात समीकरण काम में ले सकते हैं, द्विघात सूत्र, लेकिन हम गुणनखंड विधि काम में ले रहे हैं। हमें दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी है जिनको जोड़ने से बनना चाहिए -8 बीच वाले पद के बराबर, और उन्हीं दोनों को यदि हम गुणा करें तो बाहर वाली संख्याओं के गुणा के बराबर बनना चाहिए। बाहर वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक तो -180 है और प्लस की 1 है। यहां पर प्लस की 1, यहां पर माइनस की 180, दोनों का गुणनफल बनेगा माइनस का 180। तो गुणनफल करने पर -180 आना चाहिए, और उन्हीं दोनों संख्याओं का यदि योग करें, जोड़ें, तो मध्य पद यानी -8 के बराबर आना चाहिए। तो ये पक्का निश्चित हो गया कि बड़ी संख्या माइनस की होगी और छोटी संख्या प्लस की होगी। दोनों का गुणनफल माइनस में आना चाहिए, तो एक संख्या प्लस की, एक माइनस की। तो एक संख्या हम ले लेते हैं माइनस की 18, एक संख्या ले लेते हैं प्लस की 10। माइनस की 18 प्लस की 10, दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस का 180, और दोनों को जोड़ें तो माइनस की 8 ज्यादा। तो इस मध्य पद के दो टुकड़े कर देंगे, -18x प्लस 10x माइनस 180। बाकी विधि सेम है, दोनों पदों में x कॉमन है, x माइनस 18 बचेगा। इन दोनों में 10 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 18 बचेगा बराबर 0। एक गुणनखंड बन जाएगा x माइनस 18, एक गुणनखंड बन जाएगा x प्लस 10।
अब या तो x माइनस 18 बराबर 0 या x प्लस 10 बराबर 0। जब आप x माइनस 18 बराबर 0 करेंगे तो x का मान 18 निकलेगा, और जब आप x प्लस 10 बराबर 0 करेंगे तो x का मान माइनस 10 निकलेगा। अब यहां से एक बात स्टार वाली स्टेप वाली हो जाती है। देखो क्या है, x के दो मान निकले हैं 18 और माइनस 10। हमने पीछे समीकरण नंबर 1 देखी थी, उसमें था y स्क्वायर बराबर 8x होना चाहिए। समीकरण नंबर 1 क्या बोल रही थी कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। यह समीकरण थी आपकी। तो x के जो दो मान आए हैं उनको यहां पर रख के देखते हैं। जब हम x का मान माइनस का 10 लेते हैं, देखो x का मान माइनस 10 लेने पर y स्क्वायर का मान 8 गुणा माइनस 10 यानी माइनस 80 होगा, जो कि असंभव बात है। देखो हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो हमेशा एक धनात्मक राशि बननी चाहिए, एक पॉजिटिव क्वांटिटी बननी चाहिए। आप माइनस की संख्या को गुणा करेंगे तो भी धनात्मक बनती है। आप करके देखें, -4 का वर्ग करने से आपको 16 मिलेगा प्लस का, 4 का वर्ग करेंगे तो भी आपको 16 ही मिलेगा प्लस का। यानी किसी भी संख्या का वर्ग करने से हमेशा धनात्मक संख्या बनती है। परंतु अभी आपने क्या देखा कि x का मान -10 लेने से y स्क्वायर का मान -80 आ रहा है। इसका मतलब किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो गया, तो ये तो गलत बात है। किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो वो तो धनात्मक संख्या बननी चाहिए थी। इसका मतलब हम x का मान -10 नहीं ले सकते हैं। x का मान -10 लेने से संख्या का वर्ग ऋणात्मक बन रहा है, जो कि असंभव है। इसका मतलब आप ये मान कैंसिल कर देंगे और x का मान क्या ले लेंगे, 18। x का मान 18 ले लेंगे। इसका मतलब x जो थी वो बड़ी संख्या थी, तो बड़ी संख्या का मान 18 हो गया। छोटी संख्या की बात करेंगे तो उसी समीकरण को काम में लेके निकाल सकते हैं। y का स्क्वायर बराबर 8 गुणा 18, यानी इसके गुणनखंड करने से आप y का मान 12 देख सकते हैं। ये जानते होंगे आप, y स्क्वायर बराबर 8 गुणा 18 है। आप इसका गुणनखंड करें, 4 गुणा 2 लिख सकते हैं 8 को, 18 को लिख सकते हैं 9 गुणा 2। मैंने फिर से गुणनखंड कर दिया, 4 को लिख दिया 2 गुणा 2, फिर इस 2 के साथ में लिख दिया मैंने आगे वाला 2, 9 को लिख दिया मैंने 3 गुणा 3। साथ ही एक काम और कर दिया, y का स्क्वायर हटा दिया। इधर से y का स्क्वायर हटेगा तो y बचेगा, और स्क्वायर इधर जाके वर्गमूल बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। अब y का मान इन संख्याओं का गुणनफल का अंडर रूट, यानी 2-2 के जोड़े बाहर निकलेंगे, तो इस जोड़े में से 1-2 बाहर आ गया, अगले इस जोड़े में से 1-2 और बाहर आ गया, अगले जोड़े में से 1-3 बाहर आ गया, तो y का मान निकल गया 12। अर्थात छोटी संख्या कितनी है, 12 है। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका सवाल नंबर 7। अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक बात बोल दी कि एक समान चाल चल रही है। एक समान चाल का मतलब क्या हुआ कि इसकी स्पीड कम ज्यादा नहीं हो रही है, सेम स्पीड से चल रही है। और कितने किलोमीटर की दूरी चल रही है, 360 किलोमीटर की दूरी चल रही है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर बोला यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी मात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। यानी तीन 360 किलोमीटर की दूरी को ही वो 1 घंटा कम समय में तय कर लेती यदि उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होती। आप जानते हैं यदि स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। यदि स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ाया होता तो 1 घंटा पहले गाड़ी पहुंच जाती, 360 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती। तो बताओ रेलगाड़ी की चाल क्या है। ठीक है,
दूरी उसको उतनी ही तय करनी है। कितनी? दो स्टेशनों के बीच की 360 किलोमीटर दूरी मान लो, एक फिक्स स्पीड से चल रही है तो उसको कुछ टाइम लगेगा। यदि स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते तो 1 घंटा कम समय लगता। तो बताओ चाल क्या थी? तो जो चाल पूछी उसको मान लेते हैं हम x किलोमीटर प्रति घंटा है। x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो 360 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। तो फिर समय कितना लगेगा? समय लगेगा 360 बट्टे x घंटे। सूत्र जानते हैं, समय क्या होता है? दूरी बट्टा में चाल। यह आपका सूत्र है। समय ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? दूरी में चाल से भाग दे देंगे। समय बराबर दूरी बट्टे चाल। उसको कितनी दूरी तय करनी है? 360 किलोमीटर। चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो ऊपर किलोमीटर है, नीचे किलोमीटर बट्टा घंटे है। किलोमीटर प्रति घंटा मतलब किलोमीटर बट्टा में घंटा। तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा और घंटा ऊपर चला जाएगा, यानी ये समय निकलेगा 360 बट्टे x घंटे। ठीक है। अब दूसरी स्थिति क्या है? 5 किलोमीटर प्रति घंटे चाल बढ़ा दें, 5 किलोमीटर प्रति घंटे चाल बढ़ा दें तो उतनी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? अब की बार चाल को क्या कर दिया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया है। पहले x किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ के x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो अब समय कितना लगेगा? वही सूत्र है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी कितनी? 360 किलोमीटर रहेगी। चाल कितनी रहेगी? x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब की बार समय लगेगा उसको 360 बट्टे x प्लस 5 घंटे। ऊपर किलोमीटर है, नीचे किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, घंटा ऊपर चला गया। तो इतने घंटे लगेंगे उसको जब स्पीड ज्यादा होगी। अब बताओ कम समय कौन सा, ज्यादा समय कौन सा है? जब स्पीड ज्यादा है तो समय कम। इसका मतलब ये समय कम है और ये समय ज्यादा है। तो दोनों समयों का अंतर कितना है? 1 घंटा। तो ये समय माइनस ये समय बराबर 1 घंटे का समय। दोनों का अंतर कर लेंगे बराबर 1, लघुत्तम ले लेंगे। ऐसे सवाल किए हमने। दोनों हर अलग अलग हैं तो दोनों लघुत्तम में आएंगे। x से भाग देंगे इसमें तो x प्लस 5 बार, x प्लस 5 को ऊपर 360 से गुणा करेंगे, माइनस का निशान बीच में। x प्लस 5 से भाग देंगे तो x आएगा, x से ऊपर गुणा कर लेंगे 360 से, 360x हो जाएगा। ये जो ब्रैकेट के बाहर संख्या है वो अंदर वाली दोनों संख्याओं से गुणा हो जाएगी। 360x, 360 को 5 से करोगे 1800, माइनस में 360, बराबर में देखो ये इधर ये संख्या भाग में है, बराबर के निशान के इधर ये संख्या भाग में है। तो भाग से इधर भेजें बराबर के तो ये गुणा में जाएगी। तो 1 के गुणा में आएगी ये संख्या। तो 1 गुणा 5 करते हैं 5 ही आता है। तो 1 को इससे गुणा करेंगे यही संख्या आएगी। अब ये संख्या कितनी है? x को अंदर गुणा करके देख लो। x गुणा x यानी x का स्क्वायर, 5 गुणा x यानी 5x। तो पहले इस संख्या को हमने इधर भेज दिया इसके गुणा में। 1 से गुणा करेंगे, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही संख्या आ जाएगी। फिर ब्रैकेट को गुणा कर लिया तो ये बन जाएगा। अब क्या कर रहे हैं? 360x प्लस का और 360x माइनस का कट गया, इधर बना 1800। ये 1800 इधर भेजेंगे तो इधर हो जाएगा माइनस का, इधर बचेगा केवल 0। तो 0 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 हो जाएगा। अब ये संख्या 0 के बराबर है तो इसको हम बाएं पक्ष में लिख लेते हैं और इसको दाएं पक्ष में लिख लेते हैं। फिर दोनों का गुणनखंड विधि से सरल करेंगे तो x के मान देखो क्या क्या निकलेंगे। एक गुणनखंड बन रहा आपका x प्लस 45, एक बन रहा है x माइनस 40।
बराबर शून्य। x प्लस 45 बराबर शून्य करेंगे तो x का मान -45 और 1x माइनस 40 बराबर शून्य करेंगे तो x का मान 40। देखो x बराबर -45 असंभव है। क्यों है? क्योंकि जो रेलगाड़ी की चाल थी वो x थी, तो -45 किलोमीटर प्रति घंटा कोई चाल थोड़ी होती है, तो चाल का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसलिए ये मान तो x का कैंसिल हो जाएगा और ये मान हो जाएगा स्वीकार, ये मान स्वीकार्य है, तो x का मान 40 हो जाएगा। मतलब रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे। ओके स्टूडेंट्स, जो सवाल हमने ये किया है 8 का, उसी प्रकार से 10 का सवाल है, बस अब की बार रेलगाड़ी का नाम चेंज कर दिया है। बस क्या किया देखो, मैसूर और बेंगलोर के बीच की 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। दूरी फिक्स है, मैसूर से बेंगलुरु तक की दूरी कितनी है? 132 किलोमीटर है। वही मामला सेम, वहां पे 360 किलोमीटर थी, यहां पे 132 किलोमीटर है। लेकिन यहां रेलगाड़ियां 2 हैं। एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय ले रही है, और इसने बोला है कि आप ज्यादा दिमाग ना लगाएं, मतलब मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय है उसको ज्यादा नहीं ध्यान में दें, उसको इग्नोर करें। यह बोला कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। हाँ, एक बात और दे दी इसने कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो चाल है वो सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा है। ये फिक्स बात है, ठीक है। दोनों के बीच की जो दूरी है स्टेशनों की वो 132 किलोमीटर, ये भी फिक्स है। तो हम रेलगाड़ियों की चाल याद करने जाएंगे तो किस रेलगाड़ी की चाल को हमें मान लेना चाहिए? उसने बोला कि एक्सप्रेस वाले की चाल सवारी वाली से 11 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा है, तो हम सवारी गाड़ी वाली जो रेलगाड़ी है उसको x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता हुआ मान ले कि सवारी गाड़ी की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक्सप्रेस वाली की अपने आप निकलेगी उससे 11 ज्यादा। भाई सवारी गाड़ी वाली को x मान लेते हैं, तो एक्सप्रेस वाली 11 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा स्पीड से चल रही है, तो इसका मतलब x में 11 जुड़ जाएगा, तो एक्सप्रेस वाली की स्पीड हो जाएगी x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा, सवारी गाड़ी वाली की x किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों को समय कितना लगेगा वो ज्ञात करने के लिए सूत्र लगा देंगे, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। सवारी गाड़ी को कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बट्टा चाल 132 बट्टा x, और एक्सप्रेस गाड़ी को कितना समय लगेगा? दूरी उतनी तय करनी है, 132 बट्टा x प्लस 11 घंटे। समझ में आ गई? अब ये बता दिया कि किसको समय कम लग रहा है, एक्सप्रेस वाली को कम लग रहा है, सवारी गाड़ी को ज्यादा समय लग रहा है। इसका मतलब ये मान ज्यादा है, ये समय ज्यादा है, ये समय कम है। दोनों का अंतर कितना है? 1 घंटा। सवाल वही है, 132 बट्टे एक्स माइनस 132 बट्टे एक्स प्लस 11 बराबर 1। वही तरीका से दोनों लघुत्तम में बन जाएंगे। 132 से x प्लस 11 गुणा होगा माइनस 132x, सरल करेंगे एक समीकरण बनेगी ये वाली। यहां से आपको 2 संख्याएं ऐसी सोचनी है जिनको जोड़ने से 11 बन जाए और उन दोनों को गुणा करने से माइनस का 1452 बने। ये ध्यान रखना है, माइनस का 1452। समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि मध्य पद में प्लस का 11 है और इन दोनों का गुणा करते हैं। यहां पे देखो प्लस का 1 है, 1 गुणा माइनस 1452 माइनस का 1452 हो जाएगा। तो बाह्य पदों का गुणनफल बन रहा है माइनस 1452, मध्य पद का मान है प्लस का 11। तो 2 संख्याएं ढूंढनी है जिनका योग करने से प्लस 11, जिनका गुणा करने से माइनस 1452। तो आप 1452 के गुणनखंड कर लीजिए, 2 से 7
2 दूनी 4, 2 छके 12, फिर 2 से कटेगा, 2 तिये 6, 1 छोड़ेगा, 2 छके 12, 2 तिये 6। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, अब ये 11 से ही कटेगा। अब हम कौन कौन सी संख्याएं लें ये ध्यान रखें। देखो, एक संख्या प्लस की बनेगी, एक संख्या माइनस की बनेगी, ये निश्चित है, क्योंकि प्लस गुणा माइनस करने से ही माइनस बनेगा, प्लस गुणा माइनस करने से ही माइनस बनेगा। एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की। अब बड़ी वाली संख्या प्लस की बननी चाहिए, क्योंकि प्लस का 11 आ रहा है, तो बड़ी संख्या प्लस की होगी और छोटी संख्या माइनस की होगी। तो इसका मतलब दोनों संख्याओं का अंतर बनना चाहिए 11। तो देखते हैं, 11 गुणा 3 कर लेते हैं 33, और 11 गुणा 2 गुणा 2 ये बन जाएगा 44। तो एक संख्या 44, एक संख्या 33, प्लस की 44 ले लें और माइनस की 33 ले लें, तो प्लस की 11 ज्यादा हो गई, और प्लस की 44 को माइनस के 33 से गुणा कर लेते हैं, तो प्लस गुणा माइनस 1452 बनना ही है। तो इस तरीके से 2 गुणनखंड बन जाएंगे, x प्लस 44, x माइनस 33। अब या तो ये x प्लस 44 बराबर 0 या x माइनस 33 बराबर 0। जब ये हम 0 के बराबर करेंगे तो x का मान आएगा -44। -44 तो असंभव है, क्योंकि ये सवारी गाड़ी की स्पीड है, सवारी गाड़ी की चाल है, तो ये ऋणात्मक तो हो नहीं सकती। तो फिर x का मान कितना निकलेगा? 33। अर्थात सवारी गाड़ी की जो चाल है वो 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने x किसको माना था? सवारी गाड़ी की चाल को। तो सवारी गाड़ी की औसत चाल कितनी हो जाएगी? 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल कितनी हो जाएगी? उससे 11 ज्यादा। तो इसमें 11 मिलाने से कितना बनेगा? 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके स्टूडेंट्स, तो यह आपके खास सवाल थे। थैंक यू वेरी मच।